अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक बिग। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। हम में से बहुत से लोग, खसूसन इस वक्त जो नौजवान हैं, वो कुछ अलग चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में जल्दी कामयाबी चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और सबसे अलग दिखना चाहते हैं, ये सब में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे कुछ ऐसा अचीव किया जाए कि हम सबसे अलग हों, या हम कुछ बिग अचीव कर लें, या कम अज़ कम कुछ बहुत बिग ना सही, कम अज़ कम अपने गोल्स अचीव कर सकें, अपनी वो चीज़ें पा सकें जो हम पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो कमा सकें जो हम कमाना चाहते हैं और जल्दी कमा सकें। क्योंकि कमा तो सब लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आजकल जो नौजवानों में एक जो कंपटीशन है वो ये है कि 50 साल की एज में तो सभी कामयाब हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो 20-25 साल की एज में वो सब पा लें जो लोगों ने 50 साल की एज में उनको मिला है। मतलब उनके पास सब कुछ होना चाहिए, वो स्टेबल हों, उनके पास आला तालीम भी हो, उनकी लाइफ सेटल हो, उनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन उनकी एज 20-25 के बीच ही हो और सब कुछ पा ले। तो ऐसा अमूमन नहीं होता, आपको बहुत कुछ बहुत मेहनत के बाद मिलता है। आप किसी की भी मिसाल है बिल गेट्स की या किसी ऐसे इंसान की जो ज़िंदगी में जो बहुत कुछ पाया, तो उनकी आप एज देखें, उन्होंने एक एज के बाद ये चीज़ें हासिल की हैं। तो लेकिन आप बिग सोचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ें अहम है वो ये है कि इमेजिन द पॉसिबिलिटी। सबसे पहली चीज़ जो है कि इमेजिन कीजिए, अपने इमेजिनेशन में ये बात लाइए और अपने आप को समझाइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। बाज़ औक़ात हम बेवकूफ़ी में, या एज कम होती है उसकी वजह से, हम वो चीज़ें वो गोल्स बना लेते हैं, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो इतनी लाजमी भी नहीं होती, या उनमें इतना फ़ायदा भी नहीं होता, या उनसे हमें कुछ हासिल वसूल नहीं होता, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल उन चीज़ों में लगा देते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ देखें, किस काम में आपको कामयाबी मिल सकती है, किस चीज़ में आपको कामयाबी मिल सकती है, किस चीज़ से आप कुछ बिग अचीव हो सकता है। बाज़ औक़ात चीज़ें दिखाई हमें जाती हैं कि बहुत कुछ है इसमें, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ देखिए और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लीजिए, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना ले, ठीक है ना। इस एज में क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हमें कहीं से भी कुछ भी सामने आता है, कोई भी हमें मैनिपुलेट कर लेता है कि जी इस चीज़ के पीछे यह है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, ये काम कर लो, लेकिन उससे हमें मिलता कुछ नहीं है, हम नुकसान उठा लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, पॉसिबिलिटीज़ देखिए किस चीज़ में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। सेकंड चीज़ जो है वो राइट डाउन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों को या अपनी चीज़ों को या अपने गोल्स को या अपनी जो भी लाइफ में आप चाहते हैं, देखिए जितने भी कामयाब लोग हैं, आप उनकी कहानी सुने तो आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो लिखते थे। उन्होंने लिखा हुआ था कि मुझे ये चीज़ कमानी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, या मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, या मुझे इस जगह पे जाना है। यानी उन्होंने उस चीज़ को लिखा हुआ था, और लिखने से क्या होता है कि आपको समझ आती है कि आप क्या चाहते हैं, और जब समझ आती है वाज़े कि आप क्या चाहते हैं, तब आपके लिए वो चीज़ अचीव करना बाकियों की निस्बत आसान हो जाता है। तो अपनी जो भी आपकी ख्वाब हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप कमाना चाहते हैं, जो भी आप जिस जगह जाना चाहते हैं, बस लिखिए अपने पास। कोशिश कीजिए डेली लिखिए, या लिखा हुआ कहीं है तो उसको डेली देखिए, डेली इस चीज़ को देखिए, अपने आप को याद दिलाइए, अपने आप को बताइए कि मुझे ये चीज़ बननी है, या मुझे ये चीज़ मिलनी है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। थर्ड चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत वाज़े है, होनी चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए वो क्यों चाहिए, ठीक है। ये क्यों इतना अहम है कि इस क्यों के क्लियर होने पे बहुत से आपके ख्वाब जो हैं वो आपको लगता है कि वो आपके थे ही नहीं, या आपको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं थी, या आपको वो ख्वाहिश थी ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी कि आपको आईफोन क्यों चाहिए इस वक्त। आपके पास एक सादा सा फ़ोन है, तो आपको आईफोन क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि आपके काम में वो लाजमी है, जिस काम में है उसमें आपके पास आईफोन होना चाहिए।
या आपको इसलिए चाहिए क्योंकि फलां के पास भी आईफोन है तो आपको भी आईफोन चाहिए। तो अगर फलां के पास आईफोन है और आपके पास नहीं, आपको इसलिए चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो आपकी ख्वाहिश नहीं है, वो किसी की देखा देखी आपने वो ख्वाहिश बना ली है, ठीक है ना। लेकिन आपको आईफोन इसलिए चाहिए कि आप जो काम या जो चीज़ बनना चाहते हैं या जो दिखाना चाहते हैं, या आपको फ़ोटो का शौक़ है या वीडियोस बनाने का शौक़ है, तो आपको आईफोन चाहिए। तो ये वाकई आपको चाहिए क्योंकि वो आपके काम में आपके हेल्प देगा। लेकिन देखा देखी में जो चीज़ चाहिए वो आपकी ख्वाहिश नहीं है, वो आपने किसी को देख के ख्वाहिश बना ली है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें आपकी ख्वाहिशें नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए वो क्यों चाहिए। आपको कामयाब बनना है तो क्यों बनना है, किसके लिए बनना है। अपने लिए बनना है तो बिल्कुल बनिए, अपने लिए पैसा कमाना है तो बिल्कुल कमाइए। लेकिन किसी की देखा देखी या किसी की वजह से या किसी के बातों में आके आपने अपने आप को आप समझा दिया कि ये आपकी ख्वाहिश है, तो ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं। चौथी चीज़, स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो आपको कामयाबी के लिए या आपको बिग सोचने के लिए, कुछ बिग बनने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। मसलन आपको किसी भी चीज़ के मुतालिक आपको खौफ है कि ये मुझसे नहीं होगा या इसमें नुकसान ना हो जाए, तो वो आपको करके देखना होगा लाजमी। तभी आपको समझ आएगा कि आपको इस चीज़ में नुकसान है या फ़ायदा है, कितना नुकसान है या कितना फ़ायदा है, ये चीज़ आपके लिए अहम है या नहीं है, ठीक है ना। वो एक मिसाल दी जाती है कि जब आपके दो चीज़ों में कंफ्यूज हो कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, तो सिक्का हवा में उछालिए। इससे ये नहीं कि वो सिक्का फैसला करेगा कि आपको क्या चाहिए, नहीं। जब सिक्का हवा में होगा तब आपको पता चलेगा कि आप असल में चाहते क्या हैं। यानी आपके दिल से वो ख्वाहिश निकलेगी कि मुझे काश वो साइड आ जाए जिसमें ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को जानना बहुत लाजमी है, सबसे पहली चीज़। तो बाज़ औक़ात हम खुद को खुद ही नहीं जानते होते। लेकिन आप उस कंफर्ट जोन में जब तक होंगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में अपने टाइम पे आपने सोचा हो कि मैं इससे जल्दी उठ नहीं सकता, मुझसे इतना काम नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे किसी से बात नहीं होती, मुझसे इतनी एफर्ट या इतनी मेहनत नहीं होती, तो तब तक आप कुछ बिग सोचिए ही मत, क्योंकि उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। सेट डेडलाइन फॉर योर गोल्स। जी हाँ, अपने गोल्स के लिए जो भी आपने बनाए हैं, जो भी आपके, चाहे वो छोटा गोल है चाहे वो, उनको एक डेडलाइन दीजिए। आपने ये कहा कि मुझे ये काम करना है कभी, तो फिर वो कभी नहीं होगा। तो डेडलाइन दीजिए कि इस महीने में मुझे ये काम करना है या इन 2 महीनों में मुझे ये चीज़ चाहिए। मसलन आपका वज़न ज़्यादा है, आपको वज़न घटाना है, तो ये कहेंगे आप मैं कभी वज़न घटाऊंगा, मैं कभी स्मार्ट बनूंगा, मैं कभी पतला होऊंगा, तो क्या होगा? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो इंसान आपको वैसे का वैसे ही दिखेगा। लेकिन आप खुद को गोल देंगे कि मुझे 3 महीने में पतला होना है, या मुझे 6 महीने में पतला होना है, या मुझे 3 महीने मुस्तकिल जिम जाना है, तब जाके ही वो गोल अचीव होगा। तो खुद को डेडलाइन दीजिए, खुद को एक वक्त दीजिए कि इतने वक्त में ये काम होना चाहिए, तभी वो होगा, और तभी आप उस जो आपने बिग सोचा उसमें कामयाब हो सकेंगे। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।